एक पुरानी हवेली से भी पुराना मंदिर, और उसमें गूंजती वो घंटी जिसे किसी ने सदियों से नहीं बजाया था। राजस्थान के एक वीरान गांव तिसगांव में एक पुराना मंदिर था, कालेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं वो मंदिर 400 साल पुराना था और उसके दरवाजे सूरज ढलने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाते थे। गांव वालों ने वहां जाना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि मंदिर की सबसे ऊंची मीनार पर टंगी थी एक विशाल देव घंटी, जिसे आखिरी बार तब बजाया गया था जब उस गांव में दुर्गा पूजा के दौरान 100 लोगों की मौत हुई थी। कहते हैं उस दिन किसी ने गलती से उस घंटी को रात के 12 बजे बजा दिया था और उसी पल पूरा गांव अंधकार में डूब गया था। तब से वह घंटी श्रापित घंटी कहलाने लगी। सालों बाद शहर से आया एक युवक अर्जुन उस गांव में पहुंचा। वो इतिहास का शोध करता था और उसका शौक था पुराने मंदिरों की कहानियां जानना। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, मंदिर मत जाना बेटा, वहां जो एक बार गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन हंस दिया। अगर डर के कारण कोई सच्चाई दबा दी गई हो तो उसे उजागर करना जरूरी है। उसके साथ सिर्फ एक कैमरा था, एक टॉर्च और कुछ प्रसाद। रात के करीब 9 बजे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हवा में धूल, मिट्टी और किसी पुराने लोहे की गंध घुली हुई थी। दीवारों पर उखड़े हुए चित्र थे, आधे भगवान के आधे दानव जैसे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, मंदिर की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगीं। मत जा, मत छू उस घंटी को। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी हवाएं और टूटी मूर्तियां। मुख्य गर्भगृह के सामने वो रुका। वहां विशाल शिवलिंग था, जिस पर अब बेल और काई उग चुकी थी। उसके ऊपर लोहे की एक जंजीर से लटक रही थी वही देव घंटी। अर्जुन ने कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आज मैं कालेश्वर मंदिर की देव घंटी के रहस्य को जानने आया हूँ। कहते हैं इसे जो भी छूता है वो कभी वापस नहीं आता। वो पास गया और घंटी के नीचे लिखा देखा, जब यह बजे मृत जाग उठेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, किंवदंतियां हमेशा बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। उसने हाथ बढ़ाया और घंटी की जंजीर को हल्का सा छुआ। तुरंत ही पूरी मंदिर में एक भारी झटका महसूस हुआ, जैसे जमीन ने सांस ली हो। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ काला सा धुंधला आकार उभर आया और फिर घंटी अपने आप बज उठी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि आसमान तक कांप गया। दूर खेतों में बैठे कौए उड़ गए और मंदिर की दीवारों से जैसे कोई स्याही टपकने लगी, काली चिपचिपी स्याही। वो स्याही फर्श पर गिरते ही आकृतियों में बदलने लगी, मरे हुए गांव वालों की आकृतियां। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें नहीं थीं, लेकिन मुंह हिल रहे थे। तूने हमें जगा दिया, तूने श्राप तोड़ दिया। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन फर्श उसके पैरों से चिपकने लगा। हर कदम के नीचे किसी की उंगलियां उभर आती और उसे पकड़ने की कोशिश करती। अचानक उसके सामने एक औरत का चेहरा उभरा, आंखें लाल, कपड़े सड़े हुए। उसने कहा, मैं हूँ गायत्री, इस मंदिर की पुजारिन की बेटी, जिसने पहली बार यह घंटी बजाई थी। अर्जुन कांप गया। तुमने क्यों बजाई? उसकी आवाज जैसे चारों ओर गूंज गई। मेरे पिता ने कहा था, जब तक कोई सच्चा भक्त इसे नहीं बजाएगा, भगवान नहीं आएंगे। लेकिन मैंने बजाई और भगवान नहीं, मौत आई। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं, सब उस रात मारे गए गांव वाले। उनके चेहरे पर वही भय जमा हुआ था जो सदियों पहले था। अब मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मूर्तियों के होंठ खुल गए, उनसे राख और धुआं निकलने लगा। अर्जुन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे खुद बंद हो चुके थे। वो चिल्लाया,
मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। लेकिन दीवारों से आवाज आई, सच्चाई कभी मुफ्त नहीं मिलती। उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर धीरे धीरे घंटी एक बार फिर खुद ब खुद बजने लगी। हर बजने के साथ मंदिर की छत से लटकते दियों की लौ एक एक कर बुझती चली गई। और आखिरी दिया बुझते ही अर्जुन का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के पास अर्जुन का कैमरा पाया। उसमें सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो थी। वीडियो में अर्जुन मंदिर के बीच खड़ा था और पीछे घंटी की आवाज आ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर अचानक उसकी मुस्कान खींच गई, जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। कैमरा गिरा और बस एक दृश्य दिखाई दिया। घंटी अपने आप झूल रही थी और दीवार पर खून से लिखा था, आज भी अगर कोई रात के 12 बजे उस मंदिर के पास जाए तो देव घंटी अपने आप बजती है। और कभी कभी हवा में किसी कैमरे के रिकॉर्डिंग ऑन होने की बीप सुनाई देती है, जैसे कोई फिर से उस सच्चाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो।